हेलो गाइस। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। ओके, तो कैसे रही तुम सब लोग दीपावली? वेकेशंस बढ़िया रहे? यस सर। बीच में एक दो दिन क्या वर्किंग थे, बाकी एक्सटेंडेड वेकेशन थे। सबका स्वास्थ्य बढ़िया? यस सर। चलो ठीक है। यस सर। अच्छा, तुम लोगों ने इतने दिनों में कुछ रिवाइज किए फ्लिप फ्लॉप वगैरह? मैंने बोला था तुम लोगों से कुछ रिवाइज करते चलना साथ में, करें या नहीं? अच्छा, किस किस ने करे वो हैंड रेस कर दो, बस मैं किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। ठीक है, रेस्ट एश्योर्ड, मैं किसी से कोई क्वेरी नहीं करूंगा। तो सर, किसी रिवाइज किया है सेल्फ स्टडी किसी भी टॉपिक करी है इस ड्यूरेशन में, तो एक बार हैंड रेस कर दो। उससे उसमें ये इंडिकेशन देगा कि 2-3 दिन में किसके थ्रू सेल्फ स्टडी के बेस पे क्वेरी आ सकती है। सर क्लासेस इस वीक तक लगेंगी कि आगे भी लगेंगे? क्लासेस बेटा 21 तक तो रहेगी, फिर मिड सेम का वीक है ना। यस सर। ठीक है, और हो जाएगा, सिलेबस भी हो जाएगा, उसकी चिंता मत करो तुम, है ना, फाइनल एग्जाम से पहले। क्योंकि इसके अभी हमारे पास मिड सेम के अभी 15 दिन रहते हैं, है ना। और जब ऑफलाइन चल रहा था तब थोड़ी सी दिक्कत होती थी कि गुड प्रिपरेशन के मॉर्निंग बीच सर। में बच्चे कई बार, गुड मॉर्निंग सर, कि बच्चे घर चले जाते थे या स्टार्ट क्लासेस नहीं हो पाती थी। और अभी तो ऑनलाइन मोड चल रहा है, हमारे पास उधर भी टाइम रहेगा। अच्छा, इसके अलावा क्या अभी की क्लास में भी जो लोग लेटरल एंट्री से एडमिट हुए, क्या वो लोग कनेक्टेड हैं अभी? शायद दो एडमिशन है, क्या वो कनेक्टेड हैं? ओके, सो अनदर थिंग इज दैट आई विल डिस्कस विद टीजी कि जो दो लेटरल एंट्री वाले हैं उनके लिए शायद हमें क्लास लगानी है अलग से, या सेल्फ स्टडी या जैसा भी है। तो एक अलग शेड्यूल बनाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा उनको इस क्लास में इंक्लूड ना करूं, क्योंकि पीछे का पूरा सपाट है तो आगे क्या आएगा, है ना। तो उन सर वाले उनके सेशन एग्जाम में हमारे भी साथ होंगे? एग्जाम तो साथ में ही होंगे। बट सर उनका एडमिशन तो अभी हुआ है, तो कैसे कवर कर सकेंगे तो कोर्स? देखो, अभी तक तो ऐसा होता था कि पिछले साल के ऑनलाइन सिनारियो में भी एडमिशन थोड़े राइट टाइम पे हो गए थे, इस बार तो उससे ज़्यादा लेट हुए हैं। तो उन लोगों को पूरा 1.5 से 2 महीने लगभग मिल गया था उन्हें। इस बार आप सही बोल रहे हो कि थोड़ा सा टाइम बहुत वो है। तो अभी तक कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन आए नहीं है, तो अगर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आते हैं तो हम यही मान के चलेंगे कि साथ में हो रहा है जो एग्जिस्टिंग है ना। तो उनके लिए भी शायद कुछ क्लासेस अलग से शेड्यूल करना रहेंगी। तो you people can treat those sessions of being conducted की like your revision sessions, है ना। तो स्पीड अलग रहेगी, तुम लोग के पर्सपेक्टिव से उनके पर्सपेक्टिव दोनों से थोड़ा सा अंतर रहेगा। तो अगर चाहो तो वाले सेशन अटेंड कर लेना। ठीक है, तुम लोग के लिए शायद यस सर। कंपल्सरी ना रहे वो, सेल्फ इंटरेस्ट पे, है ना। सर सर एंड सेम तो ऑनलाइन ही रहेंगे ना? अभी तक कुछ है नहीं, पॉसिबली आपको 2-3 दिन में कुछ ना कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, ओके इस सर। टाइम से पहले। अच्छा, और अपन लास्ट टाइम हम लोग एसआर पे बात कर रहे थे, एसआर फ्लिप फ्लॉप पे थे अपन लोग, है ना। तो जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, हैंड डाउन नीचे कर लिया, और 3-4 लोगों ने किया था, आवाज आई थी मेरे को, ठीक है। सो एसआर फ्लिप फ्लॉप में किसी कोई क्वेश्चन वगैरह, कि हम उसके थोड़े से मॉडिफिकेशन पे चले? हम्म, किसी को कोई क्वेश्चन है, हम आगे चल सकते हैं। सर लैचेस और क्लॉक सर रिपीट कर दीजिए।
ओके, बीच में थोड़ा सा मैं लॉग आउट हो गया था, किसी ने कोई क्वेरी तो नहीं पूछी थी? सर लैचेस और क्लॉक। हाँ, लैचेस और क्लॉक के बारे में क्या? सर वो समझ में नहीं आया। क्लॉक तो सर समझ में नहीं आया। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। नॉर्मल ऐसा फ्लिप फ्लॉप तक क्लियर था? नॉर्मल सा फ्लिप फ्लॉप तो ओके था ना? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो। तो हम लैच ऑफ वगैरह इन सब पे आ जाते हैं। ठीक है, अब बस दो स्लाइड्स हैं। सकल में डुप्लीकेट कैन स्क्रीन शेयर। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, विजिबल हो गई होगी अब। ओके, स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बेसिकली ऐसा फ्लिप फ्लॉप डिटेल में समझा था, ठीक, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का था कि आपके पास दो इनपुट थे। यू हैव एस फॉर सेट, आर फॉर रीसेट, एंड क्यू फॉर दी आउटपुट, है ना, एंड क्यू बार फॉर कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। एस आर फ्लिप फ्लॉप में, बेसिक एस आर फ्लिप फ्लॉप में तीन इनपुट आपके इंपॉर्टेंट, तीन पिन्स इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन कौन सी? एस, आर एंड क्यू। ठीक है, और क्यू बार जो है दैट इज योर कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट। ठीक है, कभी भी आप कैलकुलेशन करते हो हमेशा क्यू आपका फोकस रहता है। ठीक है, क्यू बार तो कॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात, इस चीज को वेरीफाई करना तो एक बार एक्टिव लो एक्टिव हाई दोनों की कॉन्फ़िगरेशन को भी उठा के देख लेना एक बार और। ठीक है, ओके। अब बात आती है कि एक किसी सर्किट में, सपोज एक कोई सा मेरे पास बहुत बड़ा सर्किट है, क्योंकि हमने बेसिकली क्या करा था, हम किस पे देख रहे थे? हम देख रहे थे कॉम्बिनेशनल पे एंड सिक्वेंशियल सर्किट में। ठीक है, और सिक्वेंशियल सर्किट हमने बोला था दीज आर कॉम्बिनेशन ऑफ योर कॉम्बिनेशन सर्किट प्लस मेमोरी यूनिट। ठीक है, और मेमोरी यूनिट के लिए हम पढ़ रहे थे फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो जब भी हम ऐसा कोई सिक्वेंशियल सर्किट बनाएंगे तो इतना तो हमें ऑब्वियस है कि हमें फ्लिप फ्लॉप किसी ना किसी और सर्किट के साथ हमें यूज करना है। ठीक है, इतनी इक्वेशन हम इतना तो डिड्यूस कर सकते हैं। मतलब हमें कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप है वो एटलीस्ट किसी दूसरे फ्लिप फ्लॉप के साथ या फिर किसी और कॉम्बिनेशनल सर्किट के साथ, किसी ना किसी सर्किट के कंजक्शन में हमें उसको यूज करना है। अब इस सिनारियो में एक प्रॉब्लम आ सकती है ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले, ड्यू टू प्रोपोगेशन डिले ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है वो? हम्म, कोई बता सकता है क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर मैं इन वायरिंग्स में एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पे प्रोपोगेशन डिले के बेस पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दिस इज जस्ट सम रैंडम सर्किट। ठीक है, इसमें मैंने कोई लॉजिक फॉलो नहीं किया है, कुछ नहीं किया। हो सकता है वायरिंग गलत सही का कोई ध्यान नहीं, कोई जरूरत भी नहीं ध्यान रखने की। दिस इज सम रैंडम कनेक्शंस। ठीक है, अच्छा, प्रोपोगेशन डिले होता क्या है? व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले?
हाँ, बताओ। कोई ट्राई तो करो। व्हाट इज प्रोपोगेशन डिले? हम एक बार बात कर चुके हैं। गलत सही कुछ भी बोलो बस। यू कैन बी रॉन्ग, यू कैन बी राइट, जस्ट ट्राई इट। सर किसी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में प्रोपोगेशन डिले के कारण ज़्यादा टाइम लगता है। करेक्ट। ये जस्ट स्मॉल। ठीक है, और किसी और कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसके बारे में? जो अभी राघव नोलस एक टाइप सही भी है और थोड़ा सा करेक्शन की जरूरत भी है। राघव एक बार अपना स्टेटमेंट रिपीट करोगे? सर मतलब किसी सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हम्म, प्रोपोगेशन डिले के कारण ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है। उसमें कुछ एक सिग्नल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगता है उसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। बस इतना सा करेक्शन है। ठीक है। एक सिग्नल को पॉइंट एक्स से लेके पॉइंट वाई तक जाने में जो टाइम लग रहा है उसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलेंगे, ना कि ये टाइम प्रोपोगेशन डिले के कारण लग रहा है। ठीक है। प्रोपोगेशन डिले के कारण हो सकता है रेजिस्टेंस हो या और भी कोई एम्बिएंट नियर बाय एनवायरनमेंट के कारण कोई फैक्टर्स हो, पर इस टाइम को, जो टाइम कंज्यूम हो रहा है उसको हम प्रोपोगेशन डिले कहते हैं। इस डिले को, ये जो देरी लग रही है सिग्नल को ट्रांसमिट होने में, इस देर को हम बोलते हैं प्रोपोगेशन डिले। ठीक है। प्रोपोगेशन मतलब ट्रैवल, डिले मतलब, ठीक है, टाइम। ठीक है, टाइम इन ट्रैवल। ओके। ठीक है। यस सर। तो अब देखो, अगर मैं इसी कंसेप्ट पे चलूं तो एक सिग्नल मेरे पास है ए। ठीक है। इसको यहां तक सपोज लग रहा है एक्स यूनिट ऑफ टाइम, या चलो मैं बोल रहा हूं इसको लग रहा है 5 सेकेंड इतने वायर पे ट्रैवल करने पे। तो अगर यही सिग्नल इस वायर पे ट्रैवल करेगा उसको कितनी देर लगेगी? तो से ग्राफिकली कंपैरेटिव अगर मैं देखूं तो 10 सेकेंड या 15 सेकेंड ऐसा कुछ समय लगेगा। लगभग 3 से 4 गुना लंबा वायर है ये वाला। पॉसिबल है। ठीक है। तो लेट अस से यहाँ पे लगे 15 सेकेंड। ठीक है। सिमिलरली बी को यहाँ पे ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा था? 5 सेकेंड। यहाँ पे ट्रांसफर होने में उसको लग रहा था 15 सेकेंड। ठीक है। और इस वाले सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसफर होने में लग रहे थे 5 सेकेंड। यहाँ पे इसको कितना लग रहा था? इस जगह से इस जगह तक, इस वाले वायर पे अगेन से 5 सेकेंड। ठीक है। यहाँ पे लेटस से 10 सेकेंड। ठीक है। तो अगर मैं किसी भी एक डिवाइस के इनपुट पे देखूं, खास करके ये जो फर्स्ट डिवाइस थे इनको मैं छोड़ देता हूँ, सेकेंड स्टेज डिवाइस पे आता हूँ, इस वाले पे मान लो। ठीक है। इस डिवाइस में जो 3 इनपुट आ रहे हैं उन तीनों इनपुट को 1, 2, 3 कितनी देर लग रही है? इस इनपुट को अवेलेबल होने में कितना टाइम लग रहा है? फिगर देख के बताओ। इनपुट I1, I2, I3। I1 कितनी देर में आ रहा है? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, करेक्ट। 5 ये वाले और 5। ठीक है। I2 कितनी देर में आ रहा है? 15। I3 भी डायरेक्ट लाइन थी 15। पर ये डिवाइस कब हमें आउटपुट देगा? जब उसको तीनों सिग्नल अवेलेबल हो जाएंगे। मतलब ये I1 अवेलेबल होने के बाद भी उसको I2 और I3 का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तभी वो हमें करेक्ट आउटपुट देगा। उसके पहले तक वो जो भी आउटपुट दे रहा होगा
वो आउटपुट क्या होगा, रॉन्ग। ठीक है, रॉन्ग आउटपुट हमें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो सर्किट्स होते हैं जिनके बीच में कोई अगर इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जिसको किसी टाइप के सीक्वेंस में भी वर्क करना है और एक दूसरे के आउटपुट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, इस टाइप के सीक्वेंस सर्किट्स को हम बोलते हैं, दीज आर सर्टेन काइंड्स ऑफ एसिंक्रोनस। ठीक है, मतलब सारे सर्किट एक साथ काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल लूं मैं, अगर मैं एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा हूं और उसमें मेरे को क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मेरे को उसमें आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, दो चीजें मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना होती है। ठीक है, सब लोगों ने एग्जाम दिए हैं, ठीक है, स्कूल में सबने फिजिकल एग्जाम्पल दिए हैं एग्जाम, सबके टीचर्स ने उनको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए होंगे, उनको आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी होगी। क्या क्लास में 60 बच्चों को सबको क्वेश्चन पेपर एक साथ मिलते हैं? नो सर। क्या सबको आंसर शीट एक साथ मिलती है? नो सर। ठीक है, क्या सब लोग एक साथ आंसर शीट सबमिट करते हैं? नो सर। नहीं। ठीक है, पर क्या सब लोग एग्जाम एक साथ स्टार्ट करते हैं? यस सर। करते हैं एक साथ या स्टार्ट करते हैं तो चार। तो क्या होता है कि जो क्वेश्चन पेपर आंसर शीट, दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ इनपुट्स टू द सिस्टम। 60 बच्चे बैठे हैं, मान लो 3 बच्चे हैं, टीचर आएगा, पहले इसको क्वेश्चन पेपर देगा, देन इसको, देन इसको, देन वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वेट करेगा। ठीक है, एक बेल का वेट करेगा। ठीक है, जब तक आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपने रोल नंबर वगैरह एंट्रीज कंप्लीट करके रखो। ठीक है, 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इस चीज को कंसिडर करते हुए कि इस वाले बच्चे को अगर 0 सेकंड पे पेपर अवेलेबल हुआ है, तो 5 सेकंड में बचने में 4 मिनट 30 सेकंड तक इसको भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएगा और इसको भी 30 सेकंड ही लगने हैं वो इन्फॉर्मेशन फिल करने में। क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपका रोल नंबर लिखना है या डेट ऑफ एग्जाम, जो भी चीजें रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेल पे आपको आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी। ठीक है, सबको मिनिमम 2 मिनट मिलेगा। ठीक है, 10 मिनट का टाइम रहता है जैसे, और 2 से 3 मिनट लगते हैं आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूट करने में 60 बच्चों में, है ना, 2 इन्विजिलेटर अगर हैं तो। ठीक है, 2 टीचर्स क्लास में है, तो सबको सफिशिएंट मिनिमम 5-5 1 मिनट सबको मिल जाएगा, जिसको लास्ट में कॉपी मिल रही है उसको भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वेट पीरियड इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और फिर एक बेल बजेगी, फिर एक बेल बजेगी जो कि सिग्निफाई करेगी कि अब सारे स्टूडेंट्स एक साथ क्वेश्चन पेपर को खोल के अपना एग्जाम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो ये क्या करा जा रहा है, ये एक टाइप की सिंक्रोनस एक्टिविटी कंडक्ट करने की कोशिश की जा रही है कि भाई चलो, इनपुट्स तो आपके अलग अलग मोमेंट पे आए थे और उस इनपुट्स को प्रोसेस करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स उस क्वेश्चन को प्रोसेस करें, उसका कुछ आउटपुट आंसर शीट पे लिखे। ठीक है, उसके लिए जो उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस सिंक्रोनस हो, ताकि इक्वल मार्किंग हो पाए सबकी, एक सेम सिनारियो में हो पाए। ठीक है, रूम का टेम्परेचर अगर 5 डिग्री 15 डिग्री सेल्सियस था पहले स्टूडेंट के लिए एग्जाम कंडक्ट करते वक्त, तो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी 15 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को 10 बजे पेपर दे दिया, दूसरे बच्चे को 12 बजे पेपर दे रहे हैं, ले बेटा आप कर, फिर बस 1 घंटा बचा है, उसको 3 घंटे मिले थे 10 से 1 के पेपर में, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, किन्हीं एग्जामों में एक सर्टेन, जैसे 10 बजे से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, चलो 10 बज के 10 मिनट तक आपको एंट्री अलाउड है, ये भी होता है कि नहीं ऐसा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो वेट पीरियड है, ये वेट पीरियड इंट्रोड्यूस करने का फंक्शन क्या होता है, इस पूरी एक्टिविटी को सिंक्रोनाइज करना, कि सारे बच्चे एक साथ एग्जाम स्टार्ट करें, एक साथ लिखें, सबको 3 घंटे का टाइम पूरा मिले एग्जाम ओवर होने में। ठीक है, फिर ऐसा तो नहीं होता कि जब एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया हो, मतलब अगर हम आउटपुट साइड की बात कर रहे हैं, जब एग्जाम कंप्लीट हो गया
एक बज गए हैं, एक बार के बाद कॉपी लेना स्टार्ट किया तो बाकी बच्चे लिख रहे हैं, पीछे वाले नहीं। सबकी कॉपियां बंद करवा दी जाती हैं, फिर कॉपी करना इसलिए कलेक्ट करना स्टार्ट होता है ना। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम्पल था कि अगर अलग अलग टाइम टेबल पे इनपुट आ रहे हैं तो भी एक्टिविटी सिंक्रोनस जो फीचर है उसका एक मेरे ख्याल से अच्छा एग्जाम्पल था। तो सबको एक चीज़ क्लियर हुई कि इनपुट अलग टाइम पे है, एक्टिविटी सिंक्रोनाइजेशन क्या है। कोई ऐसा जिसको डाउट हो? सबको क्लियर है व्हाट इज सिंक्रोनाइजेशन? ठीक है, अब बात करता हूं मैं सिंक्रोनाइजेशन इन डिजिटल सर्किट्स। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन इन डिजिटल सर्किट्स कैसे अचीव होगा? ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे अचीव होगा? बताओ कोई। गलत बोलो, बोलो, कोई दिक्कत नहीं गलत बोलने में। राघव? हम्म। सॉरी सर। अच्छा, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब समझ में आया क्या होना है हिंदी में? नहीं आया? अच्छा, किसी को आया सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है? सर मतलब कि सबको एक समय में वर्क करने के लिए टाइम मिलेगा। है ना। हाँ सर। मेरी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ है, खासकर राइटिंग स्पेलिंग भी, फिर बियर करना थोड़ा सा। एक साथ स्टार्ट करना है, ठीक है, एक साथ प्रोसेस करना है, और एक साथ आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। पर एक साथ इनपुट्स अवेलेबल नहीं होते, ठीक है, नॉट अवेलेबल, ठीक है। हम चाहते हैं हमारा सिस्टम इस टाइप से वर्क करे जबकि हमारे पास ये कंडीशन बनी हुई होती है, क्योंकि इनपुट एक साथ अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो वो एक साथ परफॉर्म कैसे करेगा, ठीक है। एक एग्जांपल फिर से लो, चलो। ये मेरे पास दो सर्किट हैं, ठीक है। इनपुट ए, इनपुट बी, आउटपुट एक्स, आउटपुट वाई, एक्स वन, वाई वन, ठीक है। इसकी फंक्शनिंग मेरे को थोड़ा सा कोई समझाओ, क्या होगी इसकी फंक्शनिंग? सिंपल सा सर्किट है। सर जो फर्स्ट सर्किट है सर, हम्म। उसका जो आउटपुट है सर वो सेकंड सर्किट का इनपुट है करेक्ट। ऐसा। और सर फिर एक्स एक्स वन वाई वन सेकेंड सिस्टम का आउटपुट है। ठीक है, तो अभिषेक ये बताओ, अगर मेरे को एक्स वन और वाई वन चाहिए है तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होगी? मेरे को इस डिवाइस के, जो डिवाइस D2 है, ये D1 है, D2 के इनपुट पे क्या चाहिए मेरे को? सर कि सर D1 वाले पे आउटपुट होना ही चाहिए। है ना, एक्स और वाई अवेलेबल होना चाहिए, तभी D2 अपना काम कर यस पाएगा। सर। ठीक है, अब अगर मैं इसमें टाइम फ्रेम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अभिषेक, ठीक है,
जो D1 D2 थे दोनों सिमिलर काइंड की डिवाइस है, दोनों को 3 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। अब अगर मैं, ये मेरा टाइम स्केल है, 3 सेकंड पे आउटपुट का ऑब्जर्व करता हूँ, इस आउटपुट को 3 सेकंड पे, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा होगा? सर कुछ भी नहीं। क्यों? सर एक्स सर वाई क्योंकि एक्स वाई भी मिलेंगे ना, चलो एक्स वन ठीक वाई है। वन पे भी पहुंची तो नहीं वैल्यू। एक्स वाई मान ली हमने अवेलेबल नहीं है, मतलब कैन वी से दैट एक्स और वाई इज इक्वल्स टू जीरो, नॉट अवेलेबल? एज्यूम कर सकते हैं जीरो यस है, सर। कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट असम्पशन, जो D2 गेट है या D1 गेट है, वो हमारा एक नॉट गेट है। इनपुट पे जीरो दे रहा हूं, आउटपुट पे क्या मिलेगा? 1। 1, ठीक है। तो आउटपुट मेरे कुछ तो मिल रहा है। फिर सपोज D1 एंड D2 आर NAND गेट, एक्स और वाई कुछ नहीं थे, दोनों पे जीरो जीरो था, आउटपुट पे मेरे को फिर भी 1 मिलेगा, किसी ना किसी पिन पे, जो भी पिन यहाँ पे कनेक्टेड होगी, ठीक है। पर क्या वो करेक्ट होगा? क्या ये करेक्ट आउटपुट होगा? ठीक है, मैं बोल रहा हूं ये करेक्ट आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? लेट अस सी दैट, ठीक है। ये जो है, ये डिपेंड कर रहा है इस इनपुट पे, और ये इनपुट डिपेंड कर रहा है इसके आउटपुट पे, ठीक है। इसका आउटपुट कब जनरेट होगा? इस इनपुट के अप्लाई होने के 3 सेकंड बाद, ठीक है। जैसे ही आउटपुट जनरेट होगा, वो इंस्टेंटली यहाँ पे डिप्लॉय होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा, और फिर इसके अवेलेबल होने के 3 सेकंड बाद ये वाला आउटपुट जनरेट होगा। इज दिस द प्रोसेस? क्या यही होना है? सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यस अगर सर। मेरे को ये आउटपुट ऑब्जर्व करना है, मेरे को एटलीस्ट 6 सेकंड वेट करना चाहिए, तभी मैं इसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा। यस सर। है ना, तभी मैं इसको ऑब्जर्व कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग जो हमें वेट करानी है, इसका आउटपुट ऑब्जर्व करने से पहले, ठीक है, इस टाइप का जो फीचर है, जो हमें टाइम डिले इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं हम थ्रू गेटिंग सर्किट्स, ठीक है। थ्रू गेट, थ्रू एनेबल, ठीक है, थ्रू ट्रिगरिंग सर्किट, ठीक है। ये एक ही टाइप के सर्किट के अलग अलग रिप्रेजेंटेशन और नाम है, ठीक है। इन सब का बेसिकली फंक्शन है आपको एक कंट्रोल प्रोवाइड करना, इन दोनों सर्किट्स के इनपुट और आउटपुट अवेलेबिलिटी के बीच में कंट्रोल प्रोवाइड करना, ठीक है, कि कब कौन सा सर्किट आउटपुट देगा, कब कौन सा सर्किट इनपुट लेगा, ठीक है, इस चीज को। ओके है? ये ठीक है चीज? ठीक है। यस अदर सर। देन दिस, कंट्रोल का एक और काम है कि अगर मेरे पास ये एक ही डिवाइस होता, सपोज अकेले D1 होता, ठीक है, इसके दो इनपुट, इसके दो आउटपुट, इसको 3 सेकंड प्रोसेस करने में लग रहे हैं, ठीक है, और मेरे को आउटपुट ऑब्जर्व करना है 3 सेकंड बाद, ये मेरे को पता है, ये मेरे को पता है, ठीक है। पर पर्टिकुलर जो हार्डवेयर है या जो कोडिंग है, उसको कैसे पता चलेगा कि उसको सिर्फ 3 सेकंड बाद ही इसका आउटपुट कंसिडर करना है?
वो 1 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद भी तो आउटपुट कंसिडर कर सकता है। तो हम ये हार्डवायर कैसे करें कि केवल 3 सेकंड बाद ही इसका आउटपुट दिखेगा। ये कैसे इंश्योर करा जाए? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? यस सर। तो बताओ क्या था, क्या सिनारियो तुषार? सर कोई डिवाइस ही रखना पड़ेगा जिससे कि फिर वो 3 सेकंड बाद ही प्रोसेस करे, उससे पहले नहीं। है ना? यस सर। अगर जिसको नहीं समझ में आया उसको मैं रियल लाइफ एग्जांपल फिर से लूं। हमने एक जो सीडी वाला एग्जांपल लिया था फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है? ठीक है, आपको करना ये है कि आपको यहाँ से नीचे उतर के जाना है। ठीक है, मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दिया कि नीचे उतर के जाओ। ठीक है, तो आप इंस्टेंटली नीचे एकदम से गायब होके यहाँ पहुंच जाओगे कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप लोगे? क्या होगा? सर स्टेप्स बाय स्टेप्स। ठीक है, आपको 3 स्टेप्स चाहिए हैं। ठीक है, तो मेरे को कब चेक करना चाहिए कि आप नीचे पहुंच गए या नहीं? अगर मैं इन 3 स्टेप से पहले नीचे चेक कर लेता हूँ, ऊपर से झांक के, बालकनी से झांक के चेक करता हूँ, और फिर मैं तुमसे बोलूँ कि अभिषेक तुम अभी तक नीचे नहीं पहुंचे, तो क्या वो सही होगा? मेरे को अभिषेक को उतना टाइम देना चाहिए ना कि वो नीचे पहुंच पाए। ठीक है, तो उसको इंश्योर करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक क्लॉक में, अपनी घड़ी में, ठीक है, एक टाइम सेट करूंगा कि भाई मैंने इसको 3 सेकंड दी नीचे पहुंचने। जैसे 3 सेकंड होंगे मैं नीचे देखूंगा, अभिषेक नीचे पहुंच गया, हाँ पहुंच गया, ओके। यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी टाइप का क्लॉक का हम यूज करेंगे, क्लॉक। ठीक है, अगर इस क्लॉक को हम एक सिंगल डिवाइस के ऊपर यूज कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, काय का टाइम टेबल? 1 सेकंड बेटा, काय का बोला सर? कौन सा वाला? चलो मैं 20 मिनट से देख लूंगा, फिर आपसे भी काम होगा। 20 मिनट मैम को जाऊंगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे था? हाँ, क्लॉक। ठीक है, तो जब हम एक डिवाइस पे क्लॉक की बात करते हैं तो हम इससे बात करते हैं गेटिंग की। ठीक है, गेट। अगर वहीं पे मैं 2 डिवाइस के बीच में एक क्लॉक लगा दूंगा, ठीक है, मैं बात कर दूंगा, ये हो जाएगा मेरा सिंक्रोनस सर्किट। ठीक है, ये 2 टर्मिनोलॉजी ओके हैं, गेट और सिंक्रोनस। ठीक है, तो नाउ लेट अस सी कि गेट काम कैसे करेगा एक्चुअल हमारे फ्लिप फ्लॉप पे। तो एक मैं फ्लिप फ्लॉप बना रहा हूँ, ऐसा फ्लिप फ्लॉप, इंटरनल आर्किटेक्चर सेम है। ठीक है, ये क्यू है, ये क्यू बार है, ये एस है, ये आर है। ठीक है, इंटरनल आर्किटेक्चर क्या था यहाँ पे? नैंड गेट था। ठीक है, इंटरनल आर्किटेक्चर में कोई चीज नहीं है। अब हमें इस जगह गेट सर्किट लगाना है। ठीक है, गेट सर्किट लगाने का पर्पस क्या रहेगा? मैं क्या चाहता हूं? व्हाट डू आई वांट? कि जब मैं उसको बोलूं सर ओके, टाइम डिले। ठीक है, टाइम डिले, ठीक है, वो जैसे हम 2 यूज करेंगे तब उस पे आएंगे। अभी गेट का क्या है? कंट्रोल। जैसे ही मैं, जब भी मैं बोलूं ओके अभी आउटपुट दो, वो तभी आउटपुट दे। ठीक है, क्या उसके अलावा कभी उसको आउटपुट देना चाहिए? क्या उसके अलावा उसको कभी आउटपुट देना चाहिए? नो सर। नहीं ना? नो सर। जी सर। हाँ सर। सर अभी क्लास में ही हूँ। हाँ, चली रही है सर, मेरी, मेरे भी चली रही है सर।
सेकेंड हाफ कुछ नहीं है, 4 बजे से रहेगी क्लास, नहीं 4 बजे से है सर। मैं सर अभी आ जाता हूँ, क्लास हो जाए आपके पास आता हूँ फिर। मैं कर लूँगा तो रिसर्च वाला काम, गूगल फॉर्म बना के मैं कर दूंगा सर उसको। जी सर, जी सर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा लॉजिक गेट है जो सिर्फ एक ही सिनारियो में आउटपुट देगा, बाकी सिनारियो में ऑफ रहेगा? किसी भी लॉजिक गेट के लिए, 2 इनपुट लॉजिक गेट के लिए 4 सिनारियोज होते हैं, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो मैं यहाँ पे ऐसा कौन सा लॉजिक गेट यूज करूं जो किन्हीं 3 सिनारियो में 0 दे और किसी एक सिनारियो में मेरे को 1 दे? सर नॉर गेट। एंड देखो, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन का आंसर देने का तरीका देखो ये होगा कि हमेशा सबसे पहले स्टार्ट करो यूनिवर्सल गेट से, ठीक है, तो यूनिवर्सल से बाकी सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस होती है नैंड और नॉर, ठीक है। उसके बाद देखो कि यहाँ पे कौन सा यूज हुआ है, कौन सा यूज हुआ है, नैंड, ठीक है। तो नैंड के केस में देखो, अगर मैं 0 0 देता हूँ इनपुट, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट में 1, यहाँ पे 0 0 0, ठीक है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे एक नैंड गेट लगा देता हूँ लाइक दिस, ये मेरा इनपुट, ठीक है, ये एस और आर वाले मेरे इनपुट थे, ठीक है। इसको मैं देता हूँ एक नैंड गेट में, और यहाँ पे एक मैं दे देता हूँ क्लॉकिंग सिग्नल एनेबल का, ठीक है। क्या ये सर्किट सही बनेगा? क्या ये सर्किट सही है? हम्म, ये जो मैंने इनपुट आउटपुट कंडीशंस लिखी थी, क्या इसके बेस पे ये सर्किट ओके है? इसमें थोड़ा सा डेटा फ्लो करके देखो। चलो, जब तक इसका आंसर नहीं मिलता तब तक आगे आने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है आज की क्लास का कि ये जो ई एन है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे को यहाँ पे ई एन लिखना है या ई एन बार लिखना है? इन दोनों चीजों में से यहाँ पे क्या आएगा? ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन फॉर टुडे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसा फ्लिप फ्लॉप में एनेबल वाले में मैं अभी यहीं पे रुकूंगा, ठीक है। इसका आंसर मेरे को कल की क्लास में किसी न किसी से चाहिए है, आई एम एज्यूमिंग कोई ना कोई तो दे देगा, आई एम नॉट एज्यूमिंग, आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है। ताकि कल फिर मैं पल्स और एज, इन दोनों पे मैं कल डिस्कस कर पाऊँ, पल्स ट्रिगर्ड और एज ट्रिगर्ड, या पल्स कंट्रोल या एज कंट्रोल पे, ठीक है। इन दोनों में हम डिस्कस कर लेंगे, हमारा एस आर फ्लिप फ्लॉप कंप्लीट हो जाएगा। देन वी विल मूव टू जे के फ्लिप फ्लॉप एंड देन टी एंड देन टी, ठीक है। तो कल की क्लास में हमारा एक्सपेक्टेशन है मेरा कि फ्लिप फ्लॉप ही खत्म हो जाएंगे हमारे एक टाइप से, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो पल्स और एज में कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, जे के डी टी तो फिर खेल है, ऐसा ही है, बहुत सिंपल से, सिर्फ एस आर है मेन, ठीक है। तो इसको तो मैं यहीं पॉज कर रहा हूँ, इसके अलावा अब किसको क्या क्वेरीज हैं, वो क्वेरीज वो यहाँ पे कर सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का टाइम पास आ रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आखिरी के 15 मिनट हर क्लास में इसी चीज़ के लिए रखूंगा। आज हमारे पास 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अटेंडेंस भी एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ।
36, ठीक है। ये हो गई अटेंडेंस। एक बार इसको मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, ओके। 36 ये और 2 मेरे 38। ओके, ठीक है। अब जिसको सेल्फ स्टडी बेस पे कोई भी डाउट है, कुछ लोगों ने मेरे को व्हाट्सएप भी किया था, तो जिन लोगों को जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकता है। जिनको कोई क्वेरी नहीं हो वो लोग सेशन लीव कर सकते हैं। द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चनिंग क्वेरीज। जिसने पढ़ाई करी होगी उसको क्वेश्चन तो होगा। देखो, जिसको कोई क्वेरी नहीं है वो सेशन लीव कर सकता है। मैं नया कुछ कवर नहीं करने वाला हूँ अभी अगले 10 मिनट में, ठीक है। मैं अगले 10 मिनट सिर्फ इसलिए रखें कि जिसको पुराने स्टडी का पढ़ा हुआ अपना कोई क्वेरी हो वो क्लियर करे। नहीं है किसी क्वेरीज तो फिर मैं सेशन एंड करूँ। ओके, आई एम एंडिंग द सेशन, है ना। किसी कोई क्वेरीज नहीं है। सर हम्म सर जो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया था, मतलब पल्स वेव फॉर्म और ये हम्म प्रोपोगेशन डिले, हम्म सर ये उस टाइम सर समझ में नहीं आया था। तो सर जब एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे तो ये टॉपिक पढ़ा देंगे सर? जब क्या लगेंगे? जब सर एक्स्ट्रा क्लास लगेंगे, आपने कहा था अरे स्टार्ट तुम में। जब लगेंगी तब लगेंगी। तुम अभी पूछो ना, क्या समझ नहीं आया बताओ। उसमें क्या समझ नहीं आया? जैसे एक चीज सर उठाओ इसे। सर जो डायग्राम थे उसके आइडियल प्रैक्टिकल कंडीशन के, वो सब सर। अच्छा, वो एक जो ऐसा बना था, फिर एक ऐसा बना था, फिर एक ऐसा 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 कुछ बना था, वो वाला। यस सर, यस सर, ड्यूटी साइकिल और ये सब जो था। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। चलो देखो, अ, जब भी हम किसी वेवफॉर्म को स्टडी करते हैं, मैंने कहा था 3 केसेस होते हैं, ठीक है। अ, मैंने उसको बेसिकली थियोरेटिकली उसको 2 ही केस में कवर किया था, आइडियल और प्रैक्टिकल। मैं जनरली इसको 3 केस में रख के चलता हूँ। एक है आइडियल, एक है प्रैक्टिकल, एक है रियल, ठीक है। आइडियल इज बेसिकली योर थियोरेटिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल तो ऑब्वियसली थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। रियल है प्रैक्टिकल सिग्नल प्लस नॉइस, ठीक है। नॉइज मतलब थोड़ा सा डिस्टरबेंस, ठीक है। प्रैक्टिकल प्लस नॉइस। है ना, रियल वाला प्रैक्टिकल प्लस ओके नॉइस, सर। ठीक है। अब अगर मैं इस पल्स की बात कर रहा हूँ, एक आइडियल की, ठीक है। तो इस आइडियल पल्स में देखो मेरे पास क्या क्या है। मेरे पास एक बेस लाइन है, ठीक है, ये वाली, ठीक है, जिसको जनरली मैं डिनोट करता हूँ लेवल 0 से, ठीक है, 0 वोल्ट या लेवल 0। एक होती है हाई, ठीक है, हाई लेवल, जिसको मैं जनरली डिनोट करता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से, लेवल 1, ठीक है।
तो हाई लेवल है और लो लेवल है, लो लेवल है बेस लेवल, ठीक है। बेस लेवल इसलिए अलग से बोला जा रहा हूँ कि अगर हमारे पास ऐसी कोई वेव होती, ठीक है, जो दोनों साइड प्रोपोगेट हो रही थी, ठीक है, तो ये मेरे पास होता बेस लेवल, ये होता लेवल 1, ये होता लेवल 0, ठीक है। तो इसलिए ये बेस लेवल है, यहाँ पे बेस लेवल है, ठीक है। उसके बाद अ, एक होता है मेरे पास ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें ट्रांजिशन कहाँ होता है? फ्रॉम लो टू हायर वोल्टेज, फ्रॉम हायर टू लोअर वोल्टेज, ठीक है। दो डायरेक्शन में ट्रांजिशन हो रहा है, ये ओके है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। अब ये वाली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब बात करता हूँ, ये तो एक सिंगल पल्स थी, अगर एक पल्स ट्रेन है इस टाइप की, ठीक है, और पीरियडिसिटी उसकी इन पॉइंट्स पे है, ठीक है, तो इस पीरियड में ये जो पल्स है कुछ टाइम पे ऑफ है, कुछ टाइम ऑन है, ठीक है। हर टाइम इंस्टेंट पे, हर टाइम पीरियड में ऐसे ही होगा, ऑफ ऑन, और ये रिपीटिव प्रोसेस होगी, ओके है, ठीक है। तो वो रेशियो मतलब कि टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम ऑन अपॉन टाइम टोटल, मतलब कि टी ऑन अपॉन टी ऑन प्लस टी ऑफ, ये क्या हो जाएगा मेरा? इसको मैं कहूंगा ड्यूटी साइकिल, ठीक है। जैसे अगर ये मेरे पास एक कोई वेव है, ठीक है, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो इसकी ड्यूटी साइकिल क्या आएगी? इस वाले फिगर से देख के बताओ ड्यूटी साइकिल क्या आएगी? 2/5। 2/5, ठीक है। मतलब अगर इसको परसेंट में बोलूं तो क्या बोलूंगा मैं? 40%। ठीक है, 40% ड्यूटी साइकिल है, मतलब कि 40% ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पीरियड ये जो है वेव ऑन थी, ठीक है, मतलब कि 40% टाइम ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, ठीक है। इसलिए उसको हम बोलते हैं ड्यूटी साइकिल, ठीक है। 40% टाइम में ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी, ओके, ठीक है। अभी ड्यूटी साइकिल ओके है? और कोई क्वेश्चन? यस सर, ओके। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास थी एक आइडियल वेव, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर हमें पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना है, ठीक है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने में हमें कुछ ना कुछ तो वर्क लगेगा, कुछ ना कुछ तो वर्क लगेगा, ठीक है। कुछ तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बेसिक फिजिक्स 11th 12th वाली फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, ठीक है। मेगल से काय से डिनोट करते थे इसको? वर्क फंक्शन वगैरह से, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इसी टाइप का वो कंसेप्ट था, ठीक। मतलब जहाँ पे हमें वर्क लग रहा है वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ टाइम भी लगेगा, जहाँ पे हम कुछ कार्य कर रहे हैं उस कार्य को संपादित करने में हमें कुछ समय भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो वेव है आइडियली तो ऐसी थी, पर प्रैक्टिकली ये फिर ऐसी रहती है। इसको लोअर एज टू हाई, लो लेवल टू हाई लेवल जाने में कुछ समय लगता है, ठीक है। इसी टाइप से हाई लेवल से लो लेवल आने में भी इसको कुछ समय लगता है, ठीक है। इस समय को हम बोल देते हैं प्रोपोगेशन डिले। ये जो टाइम कंज्यूम हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन डिले, ओके। यहां तक ठीक है अभी? ठीक है।
इसके बाद क्या होता है, ये वाली जो एज है, ठीक है, ये कम से या आगे की ओर जा रही है ना, लेफ्ट टू राइट जा रही है, इसको हम बोल देते हैं लीडिंग एज। ठीक है, ये ज्यादा से नीचे की तरफ आ रही है तो इसको हम बोल देते हैं लैगिंग एज। ठीक है, जो कम से ज्यादा थी उसको लीडिंग, लीड कर रही है, जो ज्यादा से कम उसको हमने बोल दिया लैगिंग। ठीक है, या राइजिंग एज या फिर फॉलिंग एज। ठीक है, ओके। फिर एक पॉइंट आता था V50 वाला। ठीक है, उसमें मैं बाद में जाऊंगा। V50 वाला पहले बताओ, क्या इतना क्लियर है? इतना क्लियर है राघव? कहाँ गए? यस सर। ठीक है, तो इसके आगे का मैं कल की क्लास में स्टार्टिंग में तो मैं बता दूंगा। ठीक है, नया टॉपिक पढ़ने से पहले, पर अभी मेरे को जाना होगा। ठीक है, ओके टाइम हो सर। गया वैसे भी क्लास का, पर तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको मेरे को रिमाइंड करा देना कि मेरे को तुम्हें बताना है ये। ठीक है, ओके सर। यस सर। और बाकी लोग जो अभी प्रेजेंट है अपने अपने सेल्फ स्टडी नहीं करी है तो और भी कर लो, अभी कल तक का टाइम भी है तुम्हारे पास। जो भी क्वेरी होती है पूछ लो, क्लास के स्टार्टिंग में चाहे क्लास के एंड में। ठीक है, 10 मिनट में निकाल के रखूंगा। ठीक है, बाकी बच्चों को भी बता देना। ठीक है, ओके। सो रिकॉर्डिंग में करूँ इसकी ऑफ।